Hello everyone. Today we are going to discuss about the next part of this chapter. Clear है? तो आज हम लोग इस चैप्टर का दूसरा पार्ट डिस्कस में चल रहे हैं. दूसरा पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्लियर है? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Before the discussion, just I want to requesting you kindly subscribe, like and share my channel and press the bell icon. Okay? These are the motivational tool for your teachers. Okay, come to this part. What is electromagnetic induction? Electromagnetic induction है क्या, पहले थोड़ा समझते हैं, then we have to discuss. An electric current produces in a closed circuit by the changing the magnetic field is called the induced current. अब ये क्या कहानी है, थोड़ा समझते हैं. ये थोड़ी सी बड़ी मजेदार कहानी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. साइंटिस्ट फैराडे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. फैराडे ने एक बात कही. उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि करंट है, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. यस या नो? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. ये किसने कहा था? ऑर्स्टेड ने. ठीक है, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट है. ऑर्स्टेड सेज दैट व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. आई बात सुनिए. फ्लेमिंग फैराडे आए, उन्होंने सोचा यार एक बात बताइए, अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, आई की वजह से बी है, तो यार इसका उल्टा भी होना चाहिए कि बी की वजह से आई होगा. हाँ या ना? तो उन्होंने कहा कि यार अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट होना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और लगभग कई साल तक उनका एक्सपेरिमेंट चलता रहा, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिला. कैसा एक्सपेरिमेंट था? थोड़ा एक्सपेरिमेंट सेटअप बारे में सुनते हैं हम लोग. उन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया ऐसे, ठीक है. इस कॉइल में उन्होंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया. ठीक है, दिस इज ए गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर लगाया और इसके पास वो क्या करते, मैग्नेट को लाते, मैग्नेट को ले जाते. लेकिन मैग्नेट यहां रखा एक बार उन्होंने, नॉर्थ और साउथ पोल को, फिर कभी इधर रखते, कभी कहीं रखते, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो कोई करंट फ्लो नहीं होता. जबकि सोच रहे थे कि यार अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट होना चाहिए था. बड़े कंफ्यूज रहे हमेशा ये. एक दिन को आया बड़ा तेजी से गुस्सा. गुस्से में उन्होंने उठा के मैग्नेट इस कॉइल के ऊपर दे मारा. जैसे ही मैग्नेट तेजी से कॉइल की तरफ गया, सडनली डिफ्लेक्शन आ गया कॉइल गैल्वेनोमीटर में. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब ये हुआ कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है. आई बात समझे? तो इससे कंक्लूजन उन्होंने दिया कि व्हेन मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, इन दैट केस द करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल. दैट करंट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट. क्लियर है? उस करंट क्या नाम दिया उन्होंने? इंड्यूस्ड करंट नाम दिया. ये कहानी किसकी है? फैराडे की. क्लियर है? अच्छा, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपको मालूम है कि नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं. जैसे नो ऐसे निकलेंगी. जब ये लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और जब ये आगे मूव करेगा कॉइल की तरफ, तो इस पर्टिकुलर, सपोज इस कॉइल की बात करूं, इस वाले कॉइल की, ये फर्स्ट कॉइल है, तो जब दूर था तो लाइन ऑफ फोर्सेस कम पास कर रहे थे. जब पास आती गई लाइन ऑफ फोर्स की क्वांटिटी बढ़ती गई. इस लाइन ऑफ फोर्स को बोलते हैं फ्लक्स. क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लक्स. फ्लक्स क्या होता है? द लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया. फ्लक्स क्या होता है? लाइन ऑफ फोर्सेस इन यूनिट एरिया. क्लियर है? यूनिट एरिया में क्या लाइन ऑफ फोर्सेस है वो फ्लक्स को बताता है. ये क्वांटिटी जितनी तेजी से बढ़ेगी या जितनी तेजी से घटेगी, उसी के हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा. ठीक है, इसी को फैराडे ने ऑब्जर्व किया और बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, तो डेल्टा फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इज कॉज ऑफ पोटेंशियल, यानी कि ईएमएफ. पोटेंशियल को ईएमएफ बोलते हैं. ईएमएफ जनरेट होता है और ये इस तरह से जनरेट होता है जिसकी वजह से पैदा हुआ ये उसी का अपोज करता है, इसलिए माइनस लगा देते हैं. इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या कह सकते हो चेंज इन फ्लक्स
चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई टाइम। कितना टाइम लिया है, कम से कम टाइम, ज्यादा से ज्यादा अगर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और उस पोटेंशियल बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं इसको। क्या होते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई बात समझ में? जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। अगर फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाए तो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होना बंद हो जाएगा। क्लियर है? अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे क्या होगा? करंट भी होगा, एंड दैट करंट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। और करंट डायरेक्शन हमेशा ऐसा होगा कि जो मैग्नेट के आने का भी अपोज करेगा और मैग्नेट के जाने का भी अपोज करेगा। तो यही स्टेटमेंट हमने यहां लिखा है, ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट क्या है कि इन इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ क्लोज सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा किसी क्लोज सर्किट में बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज मतलब क्या हुआ? लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज हो रहे हैं, फ्लक्स चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूसेस बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है? दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय द फैराडे। फैराडे इसका क्या था? इन्वेंशन किया था। तो आप देखिए, ये कॉइल हमने बनाया है, यहाँ पे डायग्राम में कॉइल है और इसके पास ये मैग्नेट आ रहा है। तो उस केस में यहाँ फ्लक्स में चेंज हुआ, गैल्वेनोमीटर देखो डिफ्लेक्शन आ गया, इस डिफ्लेक्शन की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आ गया, डिफ्लेक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, दैट करंट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। आई बात समझ में? इस करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड यूज किया गया। राइट हैंड क्या है? Fleming right hand says that if we stretch our initial three finger in such that in right hand initial three finger in such that they are perpendicular to each other। देखो राइट हैंड हमने लिया, this is my right hand and this is initial three finger for middle and thumb। Now if forefinger represents the direction of magnetic field and this is a motion of conductor, देखो ये दो की वजह से तीसरा होगा इंड्यूस करंट। ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, thumb is pointed in the direction of motion of magnet या conductor, then induced current is represented by the middle finger। जबकि लेफ्ट हैंड में अपोजिट था, ध्यान सुनिएगा, लेफ्ट हैंड में क्या था? this is shows the magnetic field, this is shows the current, then that force is generated। मतलब इन दोनों का रिजल्ट फोर्स है। राइट हैंड में क्या है? this is a thumb, this is a forefinger which shows the magnetic field, this is a motion of conductor, इन दोनों का रिजल्ट करंट होगा। यहाँ आउटपुट करंट है राइट हैंड रूल में, इसे बोलते हैं इंड्यूस करंट, जबकि लेफ्ट हैंड में आउटपुट क्या है? फोर्स है या मोशन ऑफ द कंडक्टर है। राइट बात सुनिए। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, एक बार रीड करिए स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इट स्टेट दैट इफ द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड आर स्ट्रेच्ड एट द राइट एंगल टू ईच अदर विद द फोर फिंगर in the direction of magnetic field and thumb is pointed in the direction of motion of the wire, then the induced current in the wire is represented by the middle finger। तो ये सेम स्टोरी जो मैंने बताया वो वर्ड में लिख दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स में अपने लिख लेंगे। दिस इज माय हैंड रिटन नोट्स। ओके, अब तक इंड्यूस करंट जनरेट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? हाँ, तो पहला तरीका है कि मैग्नेट को मूव कराया जाए बाय मूविंग कॉइल। अच्छा, पहले क्या किया? कॉइल को मूव कराया। देखो कोई जरूरी नहीं कि हम मैग्नेट ही मूव करें, जरूरी नहीं कि मैग्नेट ही मूव करे, हम कॉइल को भी इसकी तरफ ला सकते हैं, इससे दूर ले जा सकते हैं। तो क्या किया इन्होंने? एक मैग्नेट लिया, ध्यान सुनिएगा, ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ, ये आपका कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है। ओके, जब आपने कॉइल को इस तरफ लेके आए तब भी देखो लाइन ऑफ फोर्सेस क्वांटिटी बढ़ेगी ना भाई, ये लाइन ऑफ फोर्सेस है, इसमें पास लाओगे लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में फिर चेंज हो गया डेल्टा फाई, हाँ या ना? और जल्दी से चेंज करोगे तो टाइम कम लोगे तो ईएमएफ ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो तभी भी क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ इस कॉइल में, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहाँ एक करंट फ्लो करेगा
दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस करंट। ये मोशन इधर ला रहे हो, अगर इसको अपोजिट ले जाओगे तब भी क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू फिर चेंज होगी। भाई पहले मैक्सिमम 0 से मैक्सिमम हुआ, अब मैक्सिमम से 0 होगा, फिर करंट फ्लो करेगा, लेकिन करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप भाई ऑब्वियसली आप मूव करा रहे हो आउटवर्ड, बाहर तरफ मूव करा रहे हो, वापस ले जा रहे हो, दूर तरफ ले जा रहे हो, तो उस केस में जब डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन चेंज करोगे तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। फैराडे के दो लॉ हैं, आप आगे 12th क्लास पढ़ोगे। पहला तो यही है, E इक्वल टू माइनस d∅dt। दूसरा कहता है कि ये जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस करंट, ये उसी का ही अपोज करता है। भाई नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इसमें करंट ऐसा फ्लो करेगा कि ये पोल हो जाएगा नॉर्थ, जिसे कि नॉर्थ के आने का अपोज करेगा। और जब इसी कॉइल को दूर ले जाओगे तो वही नॉर्थ पोल क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, जो कि दूर जाने का भी अपोज करेगा। और साउथ मतलब करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा, नॉर्थ मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कॉइल के पास आने और कॉइल के दूर जाने दोनों की वजह से करंट फ्लो करेगा, और दोनों ही केस में करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और इस तरह से अपोजिट होगा कि वो कॉइल के आने और कॉइल के जाने दोनों का ही अपोज करेगा। कौन, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? देखो वही हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, बाई करंट कैन बी इंड्यूस इन अ कॉइल इधर बाय द मूविंग द मैग्नेट और बाय द मूविंग द कॉइल। तो देखिए दूसरे में क्या है, हमने क्या लिया है, अगले वाले केस में अगले वाले केस में हमने सेकंड केस हमारा था, जस्ट मिनट, हाँ मैंने आपको पहला केस बता ही दिया है कि मैग्नेट मूव करेगा तो देखो फर्स्ट केस हमने आपको पहले डिस्कस कर लिया था, हम सॉरी फर्स्ट केस हमने पहले डिस्कस कर लिया था, बाय मूविंग दी मैग्नेट। अगर मैग्नेट देखो यहाँ पे हमने आपको डिस्कस किया था दिस डायग्राम, ठीक है, अगर मैग्नेट मूव कर रहा है टूवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, देन द इंड्यूस्ड करंट इज जनरेटेड, पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा, मैग्नेट को रोक दिया, अब मैग्नेट क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, मैग्नेट को रेस्ट कर दो और कॉइल को क्या कर दो, मोशन। क्लियर है, कॉइल को मोशन कर दो तो भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट क्या होगा, जनरेट होगा। तो दो रीजन हो गए, इधर मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, देन इंड्यूस करंट इज जनरेटेड इन द कॉइल, और a coil is moving towards the magnet or away from the magnet, then induced current is generated। क्योंकि दोनों ही केस में क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, इसे आप लिखते हो E इक्वल टू माइनस d∅dt। और इसके चेंज अगर इंड्यूस ईएमएफ है तो उसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस करंट भी होगा, आई भी होगा। आई बात समझ, थोड़ा सा मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ, एडवांस स्टडी करा रहा हूँ, बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। क्लियर है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, भाई आपको पता है ना, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और पोल से दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है। जब आप तेजी से पोल की तरफ लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड रैपिडली इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉइल के अंदर अपने आप एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस करंट। क्लियर है? इसका जो तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा मेथड, अगर मैं कहूं दो कॉइल हमारे पास, ध्यान समझिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हमारे पास दो कॉइल हैं, दिस योर फर्स्ट कॉइल इन विच वी हैव प्लेस अ गैल्वेनोमीटर, ठीक, और एक दूसरा कॉइल है जिसमें हमने क्या किया, बैटरी लगा दिया और एक की लगा दिया। अभी की क्या है, ओपन है, की क्लोज नहीं है, ओपन है, तभी इसमें कोई करंट नहीं है। कॉइल 1 है C1 और ये आपका है C2। C2 में भी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि करंट फ्लोइंग सोलेनॉइड या करंट फ्लोइंग कॉइल जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अभी कोई करंट नहीं है, जैसे इसको आप स्विच ऑन करोगे तो करंट क्या होगा, 0 से I बनेगा कि नहीं, हाँ या ना। जब करंट 0 से I होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से क्या होगा, B होगा, तो चेंज हो गया मैग्नेटिक फील्ड में। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉज द प्रोड्यूस द इंड्यूस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, इसकी वजह से इस वाले कॉइल में करंट जनरेट होगा। क्लियर है? जिसमें डिफ्लेक्शन जो करंट का कॉइल का होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन हो जाएगा, सपोज करो। अब आपने क्या किया, आपका मूड किया नहीं यार अब मुझे स्विच ऑफ करना है, आपने स्विच ऑफ किया इसका दोबारा। जैसे ही स्विच ऑफ किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगेन सेकेंड केस में करंट I से क्या होगा, 0 होगा।
और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, फिर बी से जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। फिर मैग्नेटिक फील्ड में जीरो चेंज आ गया, जब मैग्नेटिक फील्ड दोबारा चेंज आया तो फिर एक करंट प्रोड्यूस होगा जो कि इसके करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस केस में कॉइल अब इस डायरेक्शन डिफ्लेक्शन हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब ये भी एक तरीका है इंड्यूस करंट को जनरेट करने का। क्लियर है? तो पहले कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि दूसरे कॉइल में करंट के फ्लो के चेंज का अपोज करेगा। वर्डिंग है ना, करंट का डायरेक्शन वही है, लेकिन जब इंक्रीज करेगा तब उसका अपोज करेगा, जब डिक्रीज करेगा तब उसका अपोज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें करंट कांस्टेंट हो जाए, C2 में करंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो इसमें सेकंड फर्स्ट कॉइल में कोई इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस करंट तभी जनरेट होगा जब सेकंड में करंट या तो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो। आई बात समझ में? सेम प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पर बेस है, क्योंकि इस इंडक्शन को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक की वजह से दूसरा इफेक्टेड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। और जो ट्रांसफार्मर हम पढ़ते हैं वो इसी पे बेस्ड है। क्लियर है? आई बात समझ में? और इस तरह से करंट हम दो तरह से पढ़ेंगे, एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी करंट क्या होता है, जो अल्टरनेट अपने पाथ को चेंज करे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करंट बोलते हैं एसी करंट। और जो अपने पाथ को कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रखे, या तो प्लस में या ऐसे जिगजैग जैसे भी रखे, ऐसे बोलते हैं डीसी करंट, जो कि प्लस ही प्लस है, चाहे वो कम चाहे ज्यादा, दैट इज कॉल्ड डीसी करंट। क्लियर है? तो आइए हम बात करते हैं अगला स्टेप कि व्हाट इज अ डायरेक्ट करंट एंड व्हाट इज अ अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट मतलब डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude is either constant or variable but the direction remains same, may be positive may be negative, that current is called the DC current या direct current represented by the DC, and the source of DC are voltaic cell, rise cell, battery and DC generator etc। मतलब आपके घरों में जो सेल यूज करते हो, रिमोट में, टीवी और या फिर आप टॉर्च में जो सेल यूज करते हो, वो कौन सेल होता है, डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। उस केस में भी फ्लक्चुएट करेगा करंट, लेकिन प्लस से माइनस नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये सब क्या है, डीसी के एग्जाम्पल्स है, कोई निगेटिव नहीं है, तो डीसी के एग्जाम्पल्स है। एसी में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में, इन दिस करंट द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद द टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। वर्डिंग देखो, पीरियोडिकली टाइम रिवर्स हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट and it is denoted by the AC। सोर्स ऑफ AC कौन कौन से है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब जितने भी पावर स्टेशन है, जैसे वाटर से बिजली पैदा कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक। आप हीट से पैदा कर रहे हो, लाइक कोल बर्न करके NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बाय द कंबशन ऑफ कोल। क्लियर है? तो ये क्या है, दैट इज योर AC जनरेटर, AC जनरेट करता है। न्यूक्लियर पावर, जैसे आप नरोरा पावर प्लांट है, या बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में हैं, हमारी कंट्री में हैं, तो वो सारे कौन सा करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे प्रोड्यूसिंग दी अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे घरों में सप्लाई हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। क्लियर है? तभी देखो, अल्टरनेटिंग करंट को, वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जबकि डीसी में ट्रांसफार्मर नहीं यूज होता। हमेशा कहाँ यूज होता है, एसी में ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, दो क्वाइल्स होते हैं। ठीक है, ओके। and the number of cycles completed by the AC in 1 second is called, देखो आता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब ध्यान सुनिएगा। AC क्या है, जो ऐसे रोटेट करे, दैट इज कॉल्ड AC। अब एक प्लस एक माइनस होने में जो टाइम ले, इसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको लोग, कैपिटल T टाइम पीरियड बोलते हैं। आई बात समझ में? एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम ले, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। आई बात समझ में? और एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और आपने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम, टाइम का अपोजिट। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है Hz, हर्ट्ज होती है इसकी, क्या होती है, हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? आई बात में, हर्ट्ज कह लो या सेकेंड पावर -1, दैट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमारे कंट्री में जो फ्रीक्वेंसी होती है AC की, वो 50 हर्ट्ज अप्रॉक्सीमेट ली गई है।
इससे ज़्यादा नहीं होती। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, करंट 50 टाइम्स प्लस होता है और 50 टाइम माइनस होता है 1 सेकेंड में। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? तो डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी क्या है, एसी इज अ बाई डायरेक्शनल करंट, मतलब दो डायरेक्शन होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, जबकि डीसी जो है यूनि डायरेक्शनल करंट, एक ही डायरेक्शन में इसका करंट होता है। ठीक है? एसी चेंजेस विद टाइम, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, बट डीसी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डीसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एसी इज ए कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस से भेजना हो तो एसी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि इसमें लॉस नहीं होता। आपको ये पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में, एक अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर ही है 12th क्लास में, तो वहाँ ये पढ़ाया जाता है कि वाई इट इज़ प्रीफर्ड, हाँ एसी क्यों प्रीफर करते हैं लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के लिए। इसका मतलब पावर स्टेशन जो करंट जनरेट हो रहा है वो एसी है, और उसको हम कहाँ भेज रहे हैं, हाउस होल्ड भेज रहे हैं या इंडस्ट्रीज में भेज रहे हैं लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करा करके। और डीसी लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या है, एसी इज अ हाई लेवल वोल्टेज, एसी क्या वोल्टेज क्या होता है, हम हाई कर सकते हैं। डीसी का क्या होता है, वोल्टेज लो होता है, यानी लो वोल्टेज होता है। जो आपका एसी का पावर फैक्टर होता है वो 0 से लेके 1 के बीच वेरी करता है, मतलब पावर 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है, जबकि डीसी का जो पावर फैक्टर होता है क्या होता है, 1 होता है। पावर फैक्टर बेसिकली आपको आगे पढ़ाया जाएगा, cos फाई से दिखाया जाता है। ठीक है? cos फाई पावर फैक्टर बताता है, P अपॉन V इंटू आई होता है, ये फॉर्मूला इसका, पावर अपॉन V इंटू आई, एक्चुअल पावर अपॉन आइडियल पावर का रेशियो होता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर एसी केस में 0 से 1 वेरी करता है, जबकि डीसी में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है? और जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर यूज करते हैं, और इसके लिए हम सेल या बैटरी यूज करते हैं। ठीक है? एंड दिस इट कैन बी रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, ये तीन तरह हो सकते हैं, या तो रेजिस्टेंस होगा R, या इंडक्टेंस होता है L, तीसरा कैपेसिटर होता है C। इसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर होता है, कुछ और नहीं होता। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर नहीं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस किया, इंडक्शन के बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डिस्कस किया, देन वी हैड डिस्कस अबाउट द AC डिफरेंस बिटवीन द AC एंड DC। फैराडे लॉ क्या है इसको हमने डिस्कस किया, फैराडे लॉ किसे कहते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हमने डिस्कस किया कि हाउ the induced current is generated. Clear? So thank you. Today I am going to stop here. Next video we will discuss about the generator. Clear? Thank you.